हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विदर्शन हजारिका जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 2021 अभी कुछ दिनों पहले यानी कि हुई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, अलेक्सिस शिरोव और विक्टर अर्डोस के बीच में। फ्रेंड्स, अलेक्सिस शिरोव की रेटिंग इस गेम के दौरान 2673 है, वहीं विक्टर की रेटिंग यहाँ 2615 है। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ अलेक्सिस शिरोव ने शुरू किया। विक्टर अर्डोस ने यहाँ E5 खेला, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज, देन A6, बिशप पर अटैक, बिशप A4, नाइट F6 और वाइट ने कैसल किया, बिशप E7, रुक E1, देन हुआ B5, बिशप पर अटैक है, बिशप B3, देन D6, C3, ब्लैक कैसल्स, देन हुआ H3, रुक E8, देन हुआ D4। आई थिंक ओपनिंग स्टेटमेंट्स आर डन नाउ। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, नाइट गया G5 स्क्वायर पर, यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है तो ब्लैक ने अपने रुक को वापस लिया F8 स्क्वायर पर। नाइट वापस F3 स्क्वायर पर आया तो ब्लैक ने भी अपने रुक को वापस E8 स्क्वायर पर ले लिया। A3, H6, ताकि ये नाइट वापस परेशान करने के लिए यहाँ इस G5 स्क्वायर पर न जा पाए। बिशप A2, देन बिशप F8 स्क्वायर पर, D5, तो नाइट गया B8 स्क्वायर पर, नाइट का बी चलिए अटैक भी बन रहा था उस पर। खैर, C4, देन हुआ C6, तो नाइट आया C3 स्क्वायर पर, बी टेक्स C4, डी टेक्स C6, बिशप बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C4, देन क्वीन आई C1 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ किसी तरह का कोई एडवांटेज लेने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ बिशप अनडिफेंडेड है। अलेक्सी शिरोव ने यहाँ इस बिशप को ओवरलुक करते हुए अपने नाइट को रखा H4 स्क्वायर पर डायरेक्टली सबसे पहले। और उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है यहाँ इस F5 स्क्वायर को ऑब्टेन करना। तो इसीलिए शायद ब्लैक ने अपने बिशप को रखा D7 स्क्वायर पर और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। मेरे ख्याल से सिर्फ क्वीन D3 जैसी कोई ऑप्शन चली जा सकती थी, बिशप को वापस लिया जा सकता था, लेकिन पता नहीं अलेक्सिस शिरोव ने यहाँ क्या सोचा। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस किया। मुझे भी यहाँ कोई कैलकुलेशंस ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि वाइट को इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा हो। क्वीन टेक्स C4, बिशप सेक्रीफाइस को क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, ऐसी कोई रीजन नहीं थी, क्योंकि वाइट ज़्यादा अटेन क्या कर रहा है, वो यहाँ नाइट टेक्स F6 चेक करने के बाद G टेक्स F6 और सिर्फ पॉन स्ट्रक्चर, कैसल पॉन स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हुआ, नथिंग एल्स। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और यहाँ अटैक तो बनता है इस H6 पॉन पर। तो इसका डिफेंस करने के लिए ब्लैक के पास सबसे पहली ऑप्शन है किंग को H7 स्क्वायर पर ले जाने की। यहाँ फर्स्ट थ्रेड जो आती है वो है इस F7 पॉन पर एक चेक के साथ, लेकिन बेटर ऑप्शन होती वाइट के लिए नाइट को F5 स्क्वायर पर लेकर जाने की और यहाँ इस H6 स्क्वायर पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा कर रखने की। वेल, यहाँ बिशप टेक्स F5 पहले ब्लैक कर देता, देन क्वीन टेक्स F6 चेकिंग कहीं भी चलाता है H8 या फिर किसी और स्क्वायर पर, और उसके बाद फाइनली कुछ एक आधे पॉन्स यहाँ पर ले सकता था वाइट यहाँ पर। लेकिन ब्लैक ने आपने पहले एफ पॉन को आगे पुश करना सही समझा, मेरे ख्याल से ठीक भी है। बिशप टेक्स H6, एक पॉन जीतने का मौका मिला। एफ टेक्स C4, ओके, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ हुआ था बिशप टेक्स H6, क्वीन टेक्स H6 और यहाँ इस पॉइंट पर कम से कम ब्लैक ब्लंडर नहीं कर सकता एफ टेक्स C4 वाला, क्योंकि यहाँ रुक E3 स्क्वायर पर जाकर अब ये चेकमेट किस तरह से बची जाएगी, कोई तरीका तो मुझे नजर नहीं आता है। वेल, यहाँ हुआ था F4, इसीलिए नाइट आया F5 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5। थ्रेट यही है कि किसी तरह से इस चेक में इस पॉन को F6 स्क्वायर पर पहुंचाया जाए। तो F6 पहले ही ब्लैक ने चल दिया है। क्वीन टेक्स F6 यहाँ वाइट कर सकता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए ब्लैक अपनी क्वीन को वापस ले आएगा। तो इसीलिए पहले यहाँ पर वाइट ने एक चेक दी क्वीन को G6 स्क्वायर पर ले जाकर, ताकि चेक्स के साथ ब्लैक को जो डैमेज दिया जा सके वो देना चाहिए। किंग गया F8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स F6 चेक, क्वीन आई बीच में, देन क्वीन टेक्स D6 चेक, क्वीन E7, देन रुक एट ए गोज टू D1। और यहाँ मेरे ख्याल से उस एक बिशप सेक्रीफाइस के बदले में 3 पॉन ब्लैक के पास और 3 एक्स्ट्रा पॉन है यहाँ वाइट के पास, तो इनफ कंपनसेशन है। 6 पॉन्स में से एक पॉन भी अगर वाइट प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो बिशप के बदले में उन्हें कह सकती है क्वीन मिलेगी। वेल, यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स D6, रुक टेक्स D6, देन रुक आया A7 स्क्वायर पर 7th रैंक में। ब्लैक की प्रॉब्लम शुरू से ही रही है कि नाइट कहीं अच्छे एक्टिव स्क्वायर पर नहीं है, और फिलहाल तो बिल्कुल भी इस नाइट के लिए वो एक्टिव स्क्वायर अवेलेबल भी G4।
और एनपसेंट करना यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेटर नहीं होगा, क्योंकि एफ टेक्स जी3 और उसके बाद सिचुएशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। 3 कनेक्टेड पॉन्स होंगे यहाँ वाइट के पास और एक सिंगल पॉन बहुत ज़्यादा वीक ब्लैक के पास होगा। शायद इसीलिए रुक h7 के ऑप्शन को ब्लैक ने कंसिडर किया। देन किंग है g2 स्क्वायर पर, h3 पॉन पर डिफेंस किया, नाइट आया d7 स्क्वायर पर, देन हुआ b4 ताकि नाइट कोई भी एग्रेसिव स्क्वायर ना पकड़ पाए। रुक c8, देन रुक एट e गोज टू d1, रुक c7 नाइट पर डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, g5, देन हुआ e4 और अब रुक टेक्स a6। लगता तो ठीक है क्योंकि 2 कनेक्टेड पासर एक और डायरेक्शन से भी निकल जाते हैं, ब्लैक के ऊपर इनफ प्रेशर यहाँ से बन सकता था गेम में, लेकिन यहाँ पहले हुआ g6, रुक पर अटैक बना तो रुक गया g7 स्क्वायर पर, देन h4 और यहाँ ये h पॉन प्रेशर बनाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। नाइट आया e5 स्क्वायर पर, देन हुआ h5, नाइट d3 और फ्रेंड्स यहाँ नाइट d3 चलिए, रुक्स तो डिस्कनेक्ट हो गए लेकिन ऐसा कोई इमीडिएट थ्रेट था भी नहीं। h6 रुक पर अटैक बना, ये रुक गया d7 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज ऑफर है, करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लक्ष्य शोभ ने इसीलिए रुक एक्सचेंज भी कर लिए, रुक टेक्स d7 रुक टेक्स d7, देन हुआ h7। यहाँ फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस पॉइंट तक अब गेम विक्टर एडॉस के हाथ से निकल चुकी है। हालांकि उन्होंने अपने किंग को g7 स्क्वायर पर रखा, लेकिन व्हाइट का ऑब्वियस मूव 3 कनेक्टेड पॉन से कैसे रुक पाएंगे, रुक और किंग नहीं रुक सकते उन्हें। f6 चेक और किंग टेक्स f6 मतलब व्हाइट की क्वीन प्रमोट करवा देना है, तो इसीलिए किंग गया h8 स्क्वायर पर और जैसे ही रुक यहाँ h7 स्क्वायर पर गया, यहाँ विक्टर एडॉस को रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले एक चेक दी f3 चेक, और जब एलेक्शन ने अपने किंग को रखा g3 स्क्वायर पर और यहाँ इस मूव के बाद विक्टर एडॉस ने रिजाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे तो कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा इस चेकमेट से बचने का, और अगर बचना भी हुआ तो अपना रुक गंवाना होगा ब्लैक को और वाइट को एक क्वीन गिफ्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स वाकई में बहुत अच्छी गेम थी यहाँ 23rd यूरोपियन स्टीम इवेंट की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।